पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, उन्हें अब भी कह रहा है। कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता तो नहीं बता। तो आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। गलत नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। राजस्थान की राजनीति में नई तस्वीर, नाराजगी के बाद उलटफेर की बातें। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है। भाजपा के दिग्गज नेता और राजस्थान के कद्दावर चेहरे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हालिया नाराजगी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। उनकी भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों से मुलाकात और सांसद राजकुमार रोत के साथ बढ़ती नज़दीकियों ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से किनारा कर नई सियासी राह पकड़ेंगे। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान में भाजपा का बड़ा चेहरा है, पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कैबिनेट में उचित महत्व न मिलने की शिकायतें रही हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी इस मुखरता ने भाजपा में अंदरूनी मतभेद को उजागर किया है। देखिए, एसआई भर्ती निरस्त करने की को लेकर पहले खुलकर बोले और फिर मुंह पर अंगुली रखकर चुप्पी साध ली। देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ बोले। देखो, जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, उन्हें अब भी कह रहा हूं। तो सर क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीजें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता तो नहीं बता सकते। तो क्या ये माना जाए कि इसका क्रेडिट जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, इस कारण से सरकार बच रही है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत को विशेष को क्रेडिट मिले नहीं मिले ये मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा और लीगल राय ली जा रही होगी। माना रद्द कर दें तो कोई कोर्ट में जाके नहीं अटक जाए, इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा है। राजस्थान की राजनीति में आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इस समुदाय का मजबूत नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया। हाल ही चुनाव आयोग द्वारा बीएपी को राज्य स्तरीय पार्टी घोषित कर दिया। इस तरह राजकुमार रोत अपनी पार्टी का दायरा लगातार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। साथ ही एक इंटरव्यू में राजकुमार रोत बोल चुके हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक संघर्षशील नेता हैं। अगर वह हमारी पार्टी में आते हैं तो हम आदिवासी समुदाय के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। हाल ही में जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा और बीएपी के 3 विधायकों की मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि यह केवल आदिवासी समुदाय की समस्याओं पर चर्चा नहीं थी, बल्कि संभावित सियासी गठजोड़ का संकेत भी था। अगर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा छोड़ते हैं तो यह पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। किरोड़ी लाल मीणा का आदिवासी समुदाय में मजबूत जनाधार हैं। अगर वह भाजपा से अलग होकर बीएपी में शामिल होते हैं तो आदिवासी बेल्ट में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। राजस्थान में अगले चुनाव से पहले यह घटनाक्रम भाजपा की रणनीति पर गंभीर असर डाल सकता है। जयपुर में हुई मुलाकात की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
इस तस्वीर को भाजपा नेतृत्व के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। तस्वीर में किरोड़ीलाल मीणा और बीएपी के विधायकों के बीच गहन चर्चा होती नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नई संभावनाओं का संकेत मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मकर संक्रांति के बाद राजस्थान भाजपा में बड़े बदलाव की योजना बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन बदलावों में किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर होगी या वह अलग रास्ते चुनेंगे। सरकार तो आपकी ठीक है, आप सरकार के साथ रहें। डॉक्टर साहब इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। मेरी सरकार में तो मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा। अगर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा से अलग होते हैं तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। चर्चा है कि बीएपी के साथ मिलकर किरोड़ीलाल मीणा एक मजबूत आदिवासी मोर्चा बना सकते हैं। ऐसे में भाजपा को अपने मजबूत किले में सेंध लगने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में यह घटनाक्रम आगे क्या परिणाम लाएगा, यह तो भविष्य के गर्त की बात है। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा की सरकार से नाराजगी जग जाहिर है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे प्रभावशाली नेता का फैसला न केवल भाजपा बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है या किरोड़ीलाल मीणा नई सियासी राह पकड़ते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।